हेलो एंड वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं उस कंपनी या फिर उस जॉइंट वेंचर के बारे में जो कुछ समय पहले ही मार्केट में अपनी स्कीम्स लेकर आई थी और अपनी स्कीम से निवेश का तरीका बदलने का दावा कर रही थी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जियो ब्लैकरॉक की, जिसने आते ही कहा था कि हम मार्केट का और निवेश का पूरा गेम बदल देंगे। प्लान था मार्केट में बिल्कुल वैसा ही डिसरप्शन लाने का जैसा जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में किया था, लेकिन अब वही कंपनी क्वाइटली बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। तो कैसे जियो ब्लैकरॉक अपने ही प्लान से पीछे हट रही है? क्या जियो ब्लैकरॉक की स्ट्रेटेजी फेल हो गई है या फिर नए स्मार्ट मूव की तैयारी है? इन सब के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं मनी नाइन की एडिटर प्रियंका संभव मैम। प्रियंका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिमरनजीत, वो आपके जो शब्द है ना कि क्वाइटली जो है वो अब पीछे से चीजें बदल रही है, तो मैं कहूंगी कि बैकफुट पे नहीं बल्कि एक क्वाइटली स्ट्रैटेजी में शिफ्ट हमें नजर आ रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहूँ, क्योंकि देखिए गेम चेंजर आइडिया तो था ही सिमरनजीत, ये तो हमें मानना होगा कि वो एक लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड में ऑप्शन दे रहे थे। उनकी जो रीच है, डिजिटल प्रेजेंस जो है, उसके जरिए वो टियर 2 और टियर 3 शहरों में पहुंचना चाह रहे थे। आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली जाते जियो ब्लैकरॉक के प्लेटफॉर्म में और वहां से आप अपनी म्यूचुअल फंड खरीद सकते थे, आप सिप शुरू कर सकते थे और बिना किसी फेस टू फेस इंटरैक्शन के ये सारा काम हो सकता था। लेकिन जियो ने भारतीय मार्केट को जितना मैच्योर समझा डिजिटली, शायद ये उतनी मैच्योर नहीं निकली और इसीलिए ये स्ट्रैटेजी शिफ्ट अब हम जियो ब्लैकरॉक में देख रहे हैं। पिछले साल जून में कंपनी स्कीम्स लेकर आई थी। अब जो है धीरे धीरे करते करते इस पूरे साल में अब तक हम 14 स्कीम्स देख चुके हैं और सारे के सारे जो थे ना, ये थे डायरेक्ट स्कीम्स। कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई चैनल नहीं, आप सीधा सीधा कंपनी से जाकर के खरीद रहे थे। लेकिन अब जो है बातें आ रही हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंगेज करेंगे अपनी स्कीम्स को इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका बहुत अच्छा जो चंक है या इन्वेस्टर है जो आ रहा है टॉप शहरों के बियॉन्ड 30 शहर या B30 शहर जो हुए, जिन्हें टियर 2 और टियर 3 यानी छोटे मीडियम साइज जो सिटीज़ हैं वहाँ से आ रहा है और वहाँ लोगों को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो लोग जा करके उनकी स्कीम को प्रेजेंट कर सकें, समझा सकें उसके बारे में। बैंक्स भी जो है इसमें रोल निभा सकते हैं, जहाँ बैंक्स में भी जा करके लोग खरीदते हैं तो बैंक से टाई अप होते हुए नज़र आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप होते हुए नज़र आएंगे। तो जियो ब्लैकरॉक के पूरी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा शिफ्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं सिमरनजीत। ओके, लेकिन हम ये जो अब हम शिफ्ट यहाँ पर देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ एग्जीक्यूशन रिस्क भी यहाँ पर हमें नज़र आ सकते हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए, एग्जीक्यूशन रिस्क तो नहीं है, इसमें सबका भला होता हुआ हमें नज़र आएगा। लेकिन हाँ, जो सस्ता प्रोडक्ट रखने की बात थी, अब अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन देना हो पड़ेगा तो वो प्रोडक्ट क्या उतना ही सस्ता रहेगा जो ये दावा कर रहे थे? कॉस्ट कंसेप्ट इनका था, अब वो महंगा हो जाएगा, यहाँ से क्या प्राइसेस बढ़ जाएंगे? हो सकता है उनको जब डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना होगा तो उन्हें वो बढ़ना होगा। और इन्होंने ये भी बताया सिमरनजीत कि ये धीरे धीरे लागू करेंगे। और अभी जो जियो ब्लैकरॉक का बड़ा बहाना नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि SIF, ठीक है, सेबी से, मार्केट रेगुलेटर से उन्हें मंजूरी मिल चुकी है कि SIF लाने की। जनवरी में उन्होंने ये खबर जो है रखी थी पब्लिक डोमेन में। अब वो SIF, स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड ला रहे हैं। SIF जो है वो म्यूचुअल फंड में एक नया प्रोडक्ट है जिसमें मिनिमम टिकट साइज 10 लाख रुपए का होता है। तो ये तो 10 लाख वाला जब प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो कह रहे हैं हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद करें। इसमें मैं कंपनी को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देना चाहूँगी कि SIF फेयरली नया प्रोडक्ट है, लोग इसके बारे में उतना नहीं समझते हैं। तो अब जब बात होती है 10,000 की तो शायद मैं अपने से जाके इन्वेस्टमेंट कर भी दूं, पर जब बात होती है, सवाल होता है 10 लाख का, तो आप 5 लोगों से पूछेंगे ना, भाई 10 लाख का मुझे इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे थोड़ी हैंड होल्डिंग लगेगी उसमें। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो समझाए कि इसमें हो क्या रहा है, मेरा पैसा कैसे जो है वो इन्वेस्ट हो रहा होगा। और इसीलिए अभी जियो ब्लैकरॉक ने ये कहा है कि हम पहले SIF जो ला रहे हैं वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद लेते हुए नजर आएंगे और हम उसके बाद दूसरे अपने प्रोडक्ट में भी। तो फायदा देखिए, लो कॉस्ट से थोड़ा कॉस्ट बढ़ते हुए नजर आ सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स का अभी भी फायदा है, बल्ले बल्ले उनके पास
एक अब जो डायरेक्ट प्लान के अलावा एक रेगुलर प्लान का भी ऑप्शन रहेगा। वो खुद से समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ऑप्शन तो रहता ही है हर म्यूचुअल फंड कंपनी में। और यहाँ पे जो नहीं था रेगुलर वाला हिस्सा, यानी जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आप खरीदते थे, अब वो भी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं कि अभी तक मैंने जैसे कहा कि 14 स्कीम्स हैं, B30 टाउन्स, बियॉन्ड 30 जो बड़े शहर हैं उनसे, जो शहर है वहां से इनका बहुत बड़ा चंक आता है। और जो यंगर क्राउड है ना, वो भी जियो पे काफी भरोसा दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके जो 11 लाख इन्वेस्टर हैं उसमें से 20% वो हैं जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, और उसमें बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स हैं। अभी तक जो AUM है, यानी जितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया अपनी अलग अलग स्कीम से, सिमरनजीत, वो है 15,000 करोड़ की, और 15,000 करोड़ में 4,000 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स का है। जियो ब्लैकरॉक को जो उम्मीद थी कि वो डायरेक्ट स्कीम्स के जरिए जिस तरह से रीच बनाएगी, जिस तरह से वो लोगों को जोड़ेगी, वो होता हुआ उनके एक्सपेक्टेशन से कम दिख रहा है। हालांकि मैं पढ़ रही थी जियो ब्लैकरॉक के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने बिल्कुल मना किया कि नहीं, सिड स्वामीनाथन जो है चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए हैं अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल में, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम बस सिर्फ ला रहे हैं तो हम सिर्फ से शुरुआत करेंगे और दूसरे प्रोडक्ट में भी देखेंगे। तो कंपनी कहीं भी ऑफिशियली इस बात को तो मानेगी नहीं, कैसे मान सकती है, क्योंकि वो एक डिसरप्शन लेकर आए थे कि हम लोगों को खुद पावर देंगे कि खुद वो इन्वेस्ट करें, और अब वहाँ से बैक ट्रैक होते हुए जियो ब्लैकरॉक नज़र आ रही है। ओके तो मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर 14 एक्टिव स्कीम्स फिलहाल जियो ब्लैकरॉक की हैं, और 18 से 20% फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं जो जियो ब्लैकरॉक के साथ जुड़े हैं, तो क्या सिर्फ जियो का नाम ही काफ़ी है? क्योंकि जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको लग रहा है कि जियो, उन्होंने जियो की क्रांति तो देखी है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तो उनको यही लग रहा है कि जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में हुआ वही अब म्यूचुअल फंड्स में भी होने वाला है। तो इसीलिए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं जो पहली बार यहाँ पर मार्केट में आ रहे हैं, तो जियो का सिर्फ एक ब्रांड देख के, नाम देखकर वो इसमें पैसा लगा रहे हैं। सिमरनजीत, बहुत अच्छा सवाल। वाकई में जियो की दीवानगी है इसमें, लेकिन असली यहाँ पर जो मेन प्लेयर है इस इन्वेस्टमेंट के पूरे इनके वेंचर में वो ब्लैकरॉक है, लेकिन अटेंशन सब लोग जियो को दिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कंपनी भी इस बात से स्ट्रगल कर रही है कि भाई ब्लैकरॉक को, आप ब्लैकरॉक जो है निवेश की दिग्गज कंपनी, US की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, पैसिव फंड्स इनका बहुत ही स्ट्रांग होल्ड रहा है। यहाँ पर भी अपने भी फंड्स में ये एक सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी SAE का एक फॉर्मूला लेकर आए हैं, AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कुछ ऑटोमेटेड भी है इनका, इन्होंने मतलब एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है जो ऑटोमेटिकली अंदर रिसर्च के ज़रिए अच्छी अच्छी कंपनियों को की पहचान करता है, मार्केट वॉलिटिलिटी में आपको बेटर रिटर्न देने की कोशिश करता है, और ये सारा सिस्टम किसका है? ब्लैकरॉक का है। लेकिन हम जब भी बात करते हैं इंडिया में तो जियो जो है वो ज़्यादा जाना माना नाम है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बहुत आप मशहूर होते हैं ना तो उसके कुछ खामियाजे भी भुगतने पड़ते हैं, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये हो रहा है कि ब्लैकरॉक सारी मेहनत कर रहा है एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाने में, जियो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा और कर भी रहा है अभी भी, क्योंकि डिजिटल नेटवर्क को वो मोनेटाइज करेंगे, डिजिटल नेटवर्क के जरिए गाँव तक पहुँचने का इनका इरादा है। देखिए सोच बहुत अच्छी है, गाँव तक पहुँचना, Tier 2 Tier 3 शहरों में पहुंचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि लोग खुद से जा कर के लें, ये बड़ी दिक्कत की बात है, इसीलिए हम स्ट्रैटेजी में बदलाव देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी लोग जियो ब्लैकरॉक को जियो के नाम से ही ज़्यादा पसंद करते हैं और समझते हैं और जानते हैं उसके बारे में। बिल्कुल। चलिए प्रियंका, एक आपसे बहुत ही शॉर्ट में मैं एक आंसर चाहूँगा। वैसे तो हम देख रहे हैं कि जियो के नाम से फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आ रहे हैं, 18 से 20% इनके जो अभी तक इन्वेस्टर्स हैं 10-11 लाख, उसमें से 18-20% फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए, किसी को आज इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, तो उसे जियो ब्लैकरॉक जैसे नए प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए, या फिर जो पहले एस्टेब्लिश्ड AMCs हैं उनकी तरफ रुख करना चाहिए? हाँ, ये तो सिमरनजीत आपने फंसा दिया। देखिए हमेशा ही किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप चुनते हैं तो उसका जो है एक ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लैकरॉक का ट्रैक रिकॉर्ड है, विदेश में है, भारत में भी उसने कुछ टाइप्स किए थे जो अच्छे चले थे, और ब्लैकरॉक एक लंबा एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर भारत के बाजार में उतरा है और जियो के साथ हाथ मिलाया है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड, और वो कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड से ज़्यादा ना स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड मायने रखता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप जब देखते हैं ना तो बस
तुरंत पिछले साल का रिटर्न नहीं देखेंगे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप थोड़ा लंबे समय में देखेंगे और तभी आप उस स्कीम को चुनेंगे। तो कंपनी से भी ज़्यादा मायने रखती है, एएमसी से भी ज़्यादा मायने रखती है कि उनकी स्कीम कितने समय से चल रही है, उसने बाजार के अप्स एंड डाउन में कैसा बिहेव किया है। क्योंकि अभी अगर हम जियो ब्लैकरॉक की कोई भी स्कीम उठाएंगे तो हमें क्या ही पता चलेगा। वो अभी मार्केट जिस तरह की वॉलेटाइल इसमें जा रही है, यहाँ पर उनको भी अपने लिए कस्टमर जोड़ने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि जब तक एक स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उसने मार्केट के अप्स एंड डाउन में कैसे बिहेव किया है, तब तक एक्सपर्ट्स तो इनमें इन्वेस्टमेंट करने से कहते हैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। तो मैं ये कहूँगी कि आपकी स्कीम, आपके पोर्टफोलियो में एक स्कीम अगर आप लेना चाहें क्योंकि आप इंट्रीग्ड हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपके पास इसका बहुत सारा जो है ना बैकग्राउंड या इसके मार्केट के अप्स एंड डाउन के बिहेवियर के बारे में जानकारी नहीं होगी, और इसीलिए हमेशा ना थोड़ी एक्सपीरियंस स्कीम जिसने समय बिताया है वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा वहाँ पे निवेश करना जो है पसंद करते हैं। तो अभी केवल 2 ही कंपनियाँ थी जो इस तरह से डायरेक्ट वो दे रही थी, एक जियो ब्लैकरॉक और दूसरी ज़ीरोधा IMF। कुल जो है 51 कंपनीज हैं। अब जब आपके पास ऐसी कंपनियां हैं जिनकी स्कीम्स का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो आप देख सकते हैं चार्ट में कि उन्होंने उनका रोलिंग रिटर्न कैसा रहा है, उन्होंने मार्केट के वॉलेटाइल टाइम में कैसा परफॉर्म किया है, तो फिर एक नई एएमसी की स्कीम की तरफ कदम बढ़ सके, इसीलिए शायद हम जियो को भी देख रहे हैं स्ट्रैटेजी बदल के डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ करके उनसे बातचीत करवा करके इन्वेस्टर को मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया प्रियंका मैम अपना समय देने के लिए और इस टॉपिक पर कि किस तरीके से जियो ब्लैकरॉक अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर रही है, और जो आपने SIF की बात करी उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू अमरजीत।